क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये फेल है। शिक्षा के मायने में फेल है, स्वास्थ्य के मायने में फेल है, रोजगार के मायने में फेल है, हर मुद्दे पर फेल है। आने वाले 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। नीतीश कुमार जब उस तरफ चले जाते हैं तो इस तरफ वाले गाली दे रहे होते हैं, और जब इस तरफ वालों को जरूरत होती है तो बुला रहे होते हैं कि चाचा आइए आइए आइए। अभी तक नरेंद्र मोदी जी जुबान क्यों नहीं खोले? दोबारा प्रधानमंत्री बनने के कगार पे। मणिपुर का केस क्या है, पहले मुझे बताइए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो बिगड़ भी सकता है, वो बन भी सकता है। आप बंगाल में चुनाव जीते तो बन जाएगा, आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते तो बन जाएगा, आप 2024 चुनाव में अच्छी सीटें ले आए तो बन जाएगा, और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में हार जाए ईवीएम हैक हो जाए। दोगला हिंदी किसने कहा? उनके सपोर्ट वाले का एजेंडा है एक नैरेटिव सेट करना। क्या शिक्षित व्यक्ति को स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर देना चाहिए या नहीं? अब आप मणिपुर का नाम लेंगे तो हम आपसे सवाल कर लेंगे कि मणिपुर पे मोदी जी बोले का है नहीं बोले क्या? मणिपुर में क्या हुआ है? अब आप ही बताइए महाराज, मणिपुर का बड़ा सही नाम याद दिलवा दिए ये। अभी तक नरेंद्र मोदी जी जुबान क्यों नहीं खोले? दोबारा प्रधानमंत्री बनने के कगार पे। मणिपुर का केस क्या है, पहले मुझे बताइए। मणिपुर का केस नहीं पता? दो कुकी महिलाओं को सड़ेआम बलात्कार किया गया, उनको नेकेड किया गया, उनको सड़क पे दौड़ाया गया, और ये एकमात्र वीडियो नहीं है बल्कि वहां पर कई लोगों को लगातार जलाया गया है, मारा गया है। मैती और कुकी दो समाजों के बीच में लड़ाई हुई, और उसके बावजूद अभी तक मणिपुर झुलस रहा है, जल के राख हो चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भी शब्द नहीं प्रयोग किया गया। इसके ऊपर क्या कहें? इस पे मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल बंगाल पे आऊंगा। बंगाल में जो हुआ है महिलाओं के साथ, उस पे भी मैं बोलूंगा। इसमें जो है कि आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की है। साहब, शिक्षा पे बात होगी तो क्या महिलाओं के जीवन के चरित्र के ऊपर बात नहीं होगी? तो फिर मैं एक एक करके पॉइंट्स उठा रहा हूँ। शिक्षा की बात हो गई, मुझे दूसरे पॉइंट पे आने दीजिए। डोंट टीच मी माय वर्क, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू योर वर्क। इसमें जो समस्या आपने बताई है कि मोदी ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और ये उसमें उनकी गलती है, और इसकी हम भाई निंदा करते हैं, जितना आपने बताया है उसके अनुसार। अच्छा, क्या कहेंगे आप बताइए कि जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ उस पे क्या कहना है? वो बहुत गलत हुआ। आज 1 साल होने को है, प्रधानमंत्री देश के है, नहीं तो उसके ऊपर आज तक एक शब्द बोले हैं, और नहीं तो वहाँ पे देखने गए। गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं वहाँ पे, बयानबाजी करके चलाते हैं। दोबारा वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर कभी पूछने के लिए कोई क्वेश्चन या कोई आंसर उनका नहीं होता। मोदी जी नहीं उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, नहीं महिलाओं के ऊपर बात बोलते हैं कि वहाँ के क्या सुरक्षित है क्या नहीं है, जबकि उस राज्य में उनकी सरकार है, उसके बावजूद उनकी उस राज्य डबल इंजन की सरकार है राज्य में और केंद्र में। तो सिर्फ ये कहने को डबल इंजन की सरकार है, कहीं कुछ नहीं होता। मोदी की तानाशाही राज चल रही है और कुछ नहीं हो रही है। अब कहाँ तानाशाही है हमारा? तानाशाही है और क्या है? अब तो बराबर पे आ गए, आधे आधे पे आ गए। वो उनकी औकात पता चल गई। जनता की जनादेश है। अब बात रह गई, देख लो, अभी तानाशाही करेंगे जनादेश के बावजूद। आप बताओ, वो कह रहे थे अभी जाति में क्या बांट रहे थे, मुस्लिम और हिंदू, राम मंदिर कर रहे थे। 2024 का चुनाव खत्म हो गया। अब बताइए, अयोध्या में उनकी सरकार है डबल इंजन की, और अयोध्या में वो चुनाव हार गया। क्यों? अभी उत्तर सबसे बड़ा मुद्दा था कि मैंने राम मंदिर बना दिया। उनका सबसे बड़ा यही है कि हर चुनाव में जा रहे हैं, राम मंदिर बना दिया। लेकिन राम मंदिर बनाने से क्या, उनके सपोर्टर कह रहे हैं कि वहाँ के दोगले हिंदू हैं। अरे तो दोगले हिंदू हैं, ठीक है, दोगले हिंदू हैं, मान लिए। ये किसने कहा? सही, ये दोगले हिंदू किसने कहा? उनके सपोर्टर वाले का एजेंडा है एक नैरेटिव सेट करना, ठीक है ना? सिर्फ उनका एक नैरेटिव सेट करना था। 400 पार क्या हुआ? 300 पार भी नहीं। 300 पार भी नहीं हुआ। उन्होंने बच्चा सुनिए साइकिल में, तो मेरी बात सुनिए, सवालों से घबरा जाएंगे आप। बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट का इंतजार करते हैं। बच्चे एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट का इंतजाम करते हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा, हम क्वालिफाई हुए, अनक्वालिफाइड हुए। बीजेपी सरकार को यह क्या पता पहले से होता है कि 400 हम लाएंगे। उनकी सब कुछ नैरेटिव सेट होता है, माइंड सेट होता है। और दूसरा देखिए, राजनीति का दायां बायां है तो उसमें तो भाई साहब कुछ भी नैरेटिव सेट किया जाता है। नैरेटिव तो भाई साहब इंडी गठबंधन ने भी सेट किया कि भाई साहब देश में डिक्टेटरशिप चल रहा है। तब मैंने इसका क्या एग्जांपल दिया ना आपको। राम मंदिर अभी सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, राम मंदिर, ठीक है। योगी जिसने राम मंदिर को लाया, मैं उसकी सरकार को लाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रदेश में योगी ठीक लगते हैं? प्रदेश में योगी कितने रोजगार दिया उन्होंने 10 साल में? मेरे को ये बता दीजिए आंकड़े के साथ। 7 साल के साथ एक बार उन्होंने रोजगार
60,000 का दिया, टीचर वैकेंसी दिया है 1 लाख का, उसमें भी आधा हुआ, 69,000 का, 68,000 का दिया, उसमें भी आधा निरस्त हुए, अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उसमें भी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो 10 साल में उनकी देख लीजिए सरकारी सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब रोजगार। जो लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं नौकरी उसकी ना करके हर आदमी थोड़ी कॉल सेंटर में घुस जाएगा। कॉल सेंटर में घुस नहीं सकता है, लेकिन सर्वाइवल मेहनत तो कर सकता है ना, तैयारी तो कर सकता है ना। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी कोई 1 साल में तैयारी करने से लग जाती है, 2 साल में तैयारी करने से लग जाती है। तो अगर नौकरी नहीं लगेगा तो क्या घर पे बैठे रहिएगा क्या? ठीक है, हमारे साथ मैम यहाँ पे 4 साल से रह रहे हैं नोएडा के अंदर, ठीक है, 3 साल 3.5 साल। सवाल है उनका सवाल है कि कॉल सेंटर में काम का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर बनाने वाले फ्यूचर बना लेते हैं, जो अगर करना चाहते हैं, करने वाला तो कहीं पे भी कर लेता है, ठीक है। वहाँ पे फ्यूचर तो हर जगह ही होता है। 5 साल से आप कहाँ से? 5 साल से हम बिहार से, हम यहाँ पे रहते हैं नोएडा में। बिहार से आप यहाँ पे आके रह रहे हैं। आप देखिए, मैं आपके साथ बिल्कुल सही हूँ कि भाई साहब रोजगार नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमें राज्य सरकार से भी सवाल करना चाहिए, खासतौर पे बिहार से? क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूँ तो मैं एग्रेसिवली बिहार की गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता हूँ, है ना। आपको नहीं लगता है कि नीतीश चाचा कभी इधर और इधर जो थरिया के बैंगन की तरह पलटते रहते हैं? और आप एक तरफ बताइए, एक तो भाई साहब मुझे सबसे अजीब चीज पता है क्या लगती है कि नीतीश कुमार जब उस तरफ चले जाते हैं तो इस तरफ वाले गाली दे रहे होते हैं, और जब इस तरफ वालों को जरूरत होती है तो बुला रहे होते हैं कि चाचा आइए आइए आइए। अब ज्यादा नहीं 1 महीने पहले तक तेजस्वी यादव गरिया रहे थे, और अभी कह रहे हैं तेजस्वी यादव के समर्थक की भाई साहब चाचा फिर पलटिए। चाचा पलटिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि चाचा के पलटने से जो मोदी की सरकार बनने वाली है वो सरकार टूट जाएगी। तो उनकी तो रणनीति है कि नहीं, उल्टा पलटू चाचा नाम उनका रखा गया, तो वो जानता हम तो ये चाह रहे हैं कि चाचा यदि पलट जाए तो हमारी इंडिया की सरकार बन जाए, जिससे हमारी रोजगार मिले। बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, वाह। जो सुनिए, मोदी की आंधी राहुल गांधी। मोदी नहीं, मोदी को ने पप्पू बनाया है उसको, इससे पहले उसे आज तक कोई पप्पू नहीं कहता था, इसका नैरेटिव सेट किया गया। इसलिए मोदी से ज्यादा शिक्षित राहुल गांधी एज एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है, उसको सिर्फ एक नैरेटिव सेट करके उसको पप्पू बना दिया गया, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब अगर एजुकेटेड हैं तो स्टोव पे कोयला क्यों जला देते हैं, आटे को लीटर में क्यों नाप लेते हैं, खेत हैं? किसने इस बात को देखा? भाई साहब ऐसे घुमा के मत पूछिए, ठीक है, हमारी भी रेपुटेशन है, ऐसे धक्का दे के नहीं पूछेगा, हम आपके पास घुमा लेंगे। ये बात किसने कहा? ये बात किसने? ये ट्विटर पे वायरल हुई वीडियोस हैं, और ये चीज मैंने खुद कवर की, इसलिए मैं भी सवाल कर। इंटर के बाद 12th पास किसने किया? इंटर के बाद 12th पास किसने किया? और 46 में 56 SDM किसने बताया? इंटर के बाद 12th पास किसने किया? और रह गई बिहार सरकार की पास, बात आपने किया। जब तक नीतीश जी और बीजेपी की गठबंधन थे, बहुत अच्छा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, बहुत बिहार के यहाँ रहने वाले होंगे, तब तक कितने रोजगार के अवसर आए? तब तक कितने रोजगार के अवसर आए? और जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार आती है बिहार में, तेजस्वी और नीतीश जी की, अनेक हजारों लाखों की संख्या में शिक्षक भर्ती आती है, और 1 महीने के अंदर एग्जाम होता है, और एग्जाम जिस दिन नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरने का, उसी दिन बता दिया जाता है कि इस दिन एग्जाम आएगा और इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन ज्वाइनिंग होगी, हो जाता है। नीतीश जी पासा पलट देते हैं, फिर आती है 85,000 वैकेंसी शिक्षक वैकेंसी की, और वह वैकेंसी परीक्षा आउट हो जाता है, निरस्त हो जाती है। क्या उनका मूल्यांकन है? और रह गए अभी लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि सबको सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता है, सारे लोग उतने शिक्षित नहीं हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, उनका मैं समर्थन भी करता हूं, लेकिन एक बात मेरा उनका प्रश्न भी है कि क्या शिक्षित व्यक्ति को स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर देना चाहिए या नहीं? वह कब मिलेगा? कि जब रोजगार का अवसर आएगा तब। क्या सरकारी रोजगार बंद हो गए? 5 साल नहीं 10 साल बीत गए मोदी सरकार के, और 10 साल के बता दें कितनी केंद्र सरकार में भर्तियां आई हैं। रह गई योगी सरकार की बात। योगी सरकार 12-17 अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही, उनके रोजगार के अवसर का काउंट कर लीजिए और इनके रोजगार के अवसर का काउंट कर लीजिए। 7 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाया इन्होंने। और रह गई बात सड़क की, यहीं से जैसे ही आप उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करेंगे, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस में इतना अच्छा बना, तुरंत लखनऊ से बिहार को जोड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस में, एक अपना बता दें, कोई एक उदाहरण अपना बता दें। और रह गई कोई भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये फेल है। शिक्षा के मायने में फेल है, स्वास्थ्य के मायने में फेल है, रोजगार के मायने में
फेल है, हर मुद्दे पर फेल है। आने वाले 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में हुआ है अभी मोदी जी 3 राउंड में वाराणसी सीट से पीछे थे। बताइए जिस चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हो वो 4 राउंड पीछे है। एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का अजय राय से आप इतने पीछे चल रहे हो, क्या मुद्दा है आपके पास? जो चुनाव आप आम कार्यकर्ता तो मत कहिए भाई साहब, वो भी सांसदी का ही चुनाव लड़ रहे थे, वो भी दोनों ही इस देश की प्रमुख पार्टियों में से आते हैं, ठीक है? तो पैमाने के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि इतने कम वोट से जीते हैं, और आप कहाँ 400 पार की बात कर रहे थे। लेकिन ये मत कहिए कि आम कार्यकर्ता, आम और खास राजनीति में कुछ नहीं होता। राहुल गांधी भी खुद को आम कहते हैं और सिल्वर स्पून में पैदा हुए लल्ला हैं। उदाहरण बता रहा हूँ, आपने कहा मोदी जी आम नहीं है। मोदी ने कब कहा कि मोदी जी आम नहीं? फिर वही बात करता। आम कार्यकर्ता मत कहो अजय राय को, आम कार्यकर्ता मत कहो। मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व तो 10 साल कर चुके, गुजरात जैसे राज्य का 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके, और अजय राय जी कितनी बार जनप्रतिनिधि रह चुके? मात्र एक विधानसभा के वो विधायक रहे। कंपैरिजन टू मोदी जी और अजय राय जी जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार दिया है, ये बात आप कह सकते हैं। इसका मैं 100% समर्थन करता हूं, लेकिन ये बात आप मूलभूत रूप से जान लीजिए कि वाराणसी जैसी महत्वपूर्ण सीट पर यदि आज मोदी जी के अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट रहता तो लाखों लाख वोट से चुनाव हार जाता। क्या कहेंगे भाई जी, बताइए। सवाल बहुत एक्साइटेड थे आप बोलने के लिए, तो आप पूछो, बताओ क्या कह रहे हैं? जो इस बार उत्तर प्रदेश में जो जनादेश आया है, बीजेपी को इतनी कम सीटें और अयोध्या तक हार गए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है। पहली बात तो 10 साल से भाजपा राज कर रही है, पहले इनकी सुन लो। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 37 पार्टी मिलके, एक सेकंड कैमरा आ जाने दीजिए। हाँ। 37 पार्टी मिलके जितना जनादेश लाए हैं, 37 पार्टियों का है ना, उतना जनादेश मोदी जी अकेले लाए हैं। 37 नहीं, 28। अरे 28 32 जितनी भी हो, है ना, दिक्कत है। ये चोर सब मिलके कुछ कर नहीं पाए है ना, ये चोर मिलके कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ये इनका कहना है कि भाई साहब आपके कुल इतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता। आप बहुत अच्छे से इन्हीं से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं? और सारे चोर ही हैं। कितनी पार्टियां? बस नहीं, कितनी पार्टियां ये खुद बता दें। ये आप सब लोग मिलके आए हो यहाँ पे। अरे भाई साहब आप मेरी एक बात बताइए, मुझे तो मिला हुआ मत कहिए महाराज, मैं इनसे भी उतना ही कड़वा सवाल कर रहा हूँ जितना आपसे कर रहा हूँ ना, वो सारा और मैं सेटिंग है ना, ये हमें ना बताइए, हम दिन भर सीटी में ही रहते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अरे चाचा नहीं हो, खुद सांसद प्रत्याशी हैं, 5वें स्थान पर हैं नोएडा से। बहुत अच्छी। मैं आपसे कम इतना साहस तो जगाया कि महेश शर्मा जैसे जहां एकदम बाहुल्यता भारतीय जनता पार्टी की हो, उस जैसे संसदीय क्षेत्र में आपने प्रत्याशी बना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र में हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। जो आज जीता है वो कल हारेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे मोदी जी हो। आज जीते हैं, कल 100% हारना है। हार जीत लोकतंत्र के दो पहलू हैं। चाचा ने हारा है लेकिन हार से सीखा है, और महेश शर्मा जी भी एक दिन हारेंगे, कोई दूसरा नहीं, चाहे टिकट कट जाएगा। हम दो बात होना है। अच्छा एक बात, बहुत बढ़िया। नोएडा के अंदर मैं 5वें स्थान पे आया, ये मेरी बहुत बड़ी जीत है, जिसमें मुझे नोएडा की प्रशासन ने परमिशन तक नहीं दी रैली करने की और अपने आप को प्रेजेंट करने का, लोगों से मिलने का। तब भी मैंने 3000 वोट लेके आया और 5वें स्थान पे आया। मैं लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया। इलेक्शन कमीशन एक प्रत्याशी का इतना बड़ा दुख आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आप मीडिया बंधु हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनके प्रश्नों को ले रहे हैं। जब तक ये 4 जून तक रिजल्ट नहीं आया था, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कारपोरेट घरानों के कुछ मीडिया बंधुओं पर मैं आरोप यह बहुत ही बारीकी तरीके से लगा रहा हूं। मैं गोदी मीडिया भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, मैं आप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, आप बताइए कोई ऐसा न्यूज एंकर रहा हो जिसने 400 से कम सीटें दिखाई हो? किसी ने नहीं। और आज क्या मैंने खुद 13 एग्जिट पोल रीड किया, उसमें सबसे ज्यादा तो आज तक दिखा रही थी कि 400 पार होने वाला है। आज तक क्या दिखा रही थी, अब तक क्या दिखा रही थी? एबीपी न्यूज क्या दिखा? बस एक जी न्यूज था जिसने दिखाया था कि 310 से 20 सीट। एक जी न्यूज। भास्कर भी है, उनका मैं ग्रामीण रिपोर्ट है जो उनका जेन्युइन रहा था। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस बार बड़ा कहा जा रहा है कि भाई साहब सर अब एक आखिरी सवाल ले लीजिए आप। हाँ, मैं आपसे ये सवाल करना चाह
चाह रहा हूँ कि इस बार बड़ा ये कहा जा रहा है कि पहले तो ईवीएम का रोना रोते थे, इस बार ईवीएम का रोना नहीं रोगे जब सीट कम आए हैं तो, मतलब सीट ठीक आए हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, वो बिगड़ भी सकता है, वो बन भी सकता है। आप ये बताइए। अच्छा, मतलब आप कर्नाटक में चुनाव जीते तो बन जाएगा, आप पंजाब में चुनाव जीते तो बन जाएगा, आप बंगाल में चुनाव जीते तो बन जाएगा, आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते तो बन जाएगा, आप 2024 चुनाव में अच्छी सीटें ले आए तो बन जाएगा, और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में हार जाए ईवीएम है कुछ। अभी यही उत्तर प्रदेश की अगर 10 से 20 सीटें 1000 से 2000 अंतर की रही होती तो प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता विपक्ष को। ये गारंटी के साथ कर उदाहरण दे दूं, 2019 के चुनाव में बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं होता है, 1 घंटे बाद प्रमाण पत्र विपक्ष को दे दिया जाता है, रोता हुआ व्यक्ति निकलता है। आज 2024 में जनादेर के साथ 50,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं जो दे देता हूं, ठीक है। अगर यही सीटें आज कोई भी 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता है, 7 सीटें कांग्रेस गठबंधन सीटें, मात्र 2 सीटें ऐसी हैं जो 5000 कम वोटों सीटें, और सारे सीटें 1 लाख ऊपर से वोटों जीते। कितना आप बेईमानी करोगे? जनता ने ये दिखा दिया कि आप कब तक मुचक्के में रखोगे, आप कब तक झूठे वादों में रखोगे, कब तक इधर उधर की बातें करोगे। धर्म आस्था का विषय है, धर्म पर राजनीति चलिए राजनीति बंद होनी चाहिए। अब मेरा समय भी समाप्त हो रहा है। मैं अंतकाल आप लोगों के पास फटाफट आखिरी सवाल के लिए आप लोगों को जल्दी से जवाब देना है। सरकार किसकी, राहुल गांधी की या नरेंद्र मोदी? किसकी? राहुल का। किसकी? नरेंद्र मोदी। किसकी? नरेंद्र मोदी। किसकी? नरेंद्र मोदी। चाचा जिधर जाएंगे किसकी? चाचा जिधर किसकी? नरेंद्र मोदी। किसकी? नरेंद्र मोदी। किसकी? धन्यवाद, बहुत चलते हैं। क्या किसकी सरकार? किसकी सरकार? किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी। किसकी सरकार? किसकी सरकार? मोदी जी। वैसे अंतकाल देखिए, जब बहस की बात आ रही होती है तो सब फटाफट अपने अपने हिस्से के जवाब दे रहे होते हैं। बहस के समय कांग्रेस भारी पड़ रही होती है, लेकिन जैसे ही अंतकाल माइक घुमाता हूं पता चलता है मोदी मोदी के नारे लग रहे होते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया।